गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया कृपा है। सिमरन ध्यान भजन ही असली अपना धन है, अपना कमाई है। दुनिया में हम जो भी करते हैं वह सब यही रह जाने वाला है, लेकिन अभी जो हम लोगों ने कमाई किया यही साथ जाएगा। यही अपना धन है, यही अपना काम है और यही सूरत को वहाँ ले जा करके परमात्मा से मिला देगी। दूसरा कोई रास्ता नहीं है प्रेमियों उस मालिक को प्राप्त करने का। दुनिया में जितने पंथ है, जितने कर्म कांड है, सब यही फंसाने का है। लेकिन ये संत मत एक ऐसा रास्ता है, यही रास्ता से आत्मा उस मालिक के घर जाए। बिना नाम का कोई जीवात्मा उस मालिक के घर नहीं जा सकता। नाम ही आधार होता है। अभी आपने वचन में सुना कि बिना महात्मा के आपका कोई ऊपर सुनवाई नहीं होगा। महात्मा ही जाकर के जब उस मालिक को बताते हैं तब परमात्मा दया कृपा करते हैं, क्योंकि उनसे महात्मा ही मिले होते हैं। बिना उनके कहे आपकी बात वहां नहीं जा सकती। जब महात्मा वहां आते जाते रहते हैं तो यहाँ का संदेश मृत्यु लोक का वहां देते हैं। इसलिए महात्मा से अगर हम मिल जाए, महात्मा दया कर दे, तब परमात्मा का दया हो सकता है। कि पार्लियामेंट में कोई भी आपका सुनवाई, कोई भी आपका जब वचन वहां कोई कहेगा तब जाकर के आपकी बात वहां तो पहुंचेगा, दूसरा कोई नहीं पहुंचा सकता। उसी तरह जो मालिक के घर पहुंच जाते हैं, जो भगवान के दरबार में आते जाते हैं, वहीं हमारी और आपकी बुराइयों को माफ करा सकता है या हमारी आत्मा का कल्याण करा सकता है। तो इसलिए गुरु महाराज ने अभी आपके वचन में बिना महात्मा का कल्याण नहीं होगा और महात्मा का कोई पहचान नहीं सकता। वो कोई नहीं उसको पहचान सकते। रात दिन साथ में रहते हैं लेकिन उनको कोई पहचान नहीं सकता। इतना सरल रहते, इतना सरल सीधा रहते हैं। तो प्रेमियों, ये गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा दया है हम सब प्रेमियों के ऊपर कि अपने घर में गृहस्थी में बाल में बच्चे में रहते हुए और थोड़ा सा समय निकाल करके हम लोग मालिक के दरबार में बैठकर और इसी घाट पर, छठा घाट यही है। ये तो वहाँ घाट महापुरुषों ने बनाया कि जा करके घर में होगा नहीं, मोहल्ले में होगा नहीं, शोरगुल में ये चीज़ नहीं हो सकता है। इसलिए कहा कि दूर गांव से चले जाओ और कोई नदी न तालाब के पास बैठ करके और उस मालिक को याद करो। इसलिए जा करके नदी है, तालाब है, वहाँ घाट बना करके लोग और भोर में जाकर, अभी सभी लोग भोर में गए होंगे वहाँ, लेकिन वो बेचारे को पता नहीं है कि वहाँ जाकर क्या करना है। अब सब लोग वहाँ तो चले गए और ये काम नहीं किया। ये घाट पर आना है, इस घाट पर। इस घाट पर आने के लिए ये नीचे से दौड़ता है, ये नीचे से सिमटाव होगा आत्मा, ये औंठे से सिमटाव होकर के आज जिस दिन दोनों भाव के बीच में ये छठा घाट है। पहला घाट गुदाचक्र जहाँ गणेश जी का वास, दूसरा घाट इंद्री द्वार जहाँ ब्रह्मा और सावित्री का वास, उसके ऊपर नाभि चक्र जहाँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान का घाट, ये तीसरा घाट। चौथा घाट शंकर और पार्वती का घाट, एक हृदय चक्र है। पांचवें चक्र कंठ चक्र, जो सृष्टि जो काल भगवान निरंजन भगवान ने किया, उन्हीं के अर्धांगिनी ये कंठ चक्र पर बैठ करके यहाँ उनकी बैठक है। इसको कहते हैं पांचवा घाट। और दोनों भावों के बीच में पांचवा के ऊपर छठा घाट, वह मालिक वह परमात्मा आत्मा का रूप धारण करके दोनों आंखों के बीच में यहीं बैठ गए। इसी को कहते हैं छठी घाट। तो हमारे महात्मा ने कहा कि छठी घाट पर आओ, इस घाट पर आओ, इस छठी घाट पर, यहाँ धीरे धीरे इस घाट पर। लेकिन इस घाट पर नहीं पहुंचे। अब शरीर के अंदर ही घाट है, लेकिन महात्मा जब चले गए
तो लोगों ने, उनको लगा कि ये लोग रास्ता भूल जाएंगे, तो उन्होंने एक सिस्टम बना दिया, नकल बना दिया कि कोई महात्मा आएंगे तो यहाँ असल बता देगा। तो इसलिए प्रेमियों, कितने भाग्यशाली हम लोग हैं। इस घाट को गुरु महाराज ने बताया, शरीर के अंदर ही घाट है, वह मालिक। तो ये बहुत बड़े मालिक की कृपा दया है कि हम सब प्रेमियों को ये मौका मिल रहा है, तो मन स्थिर हो जाता है। और जैसे मन स्थिर हुआ कि बस उस परमात्मा का दया दर्शन होने लगता है। तो इसलिए ये बहुत, छठ और दिवाली, ये अंदर में दिवाली जलाने का जब तक कचरा साफ नहीं होगा, इसीलिए घर के लोग सफाई करते हैं इस पर्व में। यानी हमारे अंदर जितने बुरे कर्म हैं पूर्व जन्मों का, जितना हमने पूर्व जन्म में मारा, काटा या किसी को तकलीफ दिया है, वो सब दोनों आंखों के यहाँ बीच में जमा है, उसी पर्दे पर, उसी छठी चक्र पर, वही आत्मा पर। अब आत्मा में एक कान है, एक आंख है, एक नाक है। अब वो बंद हो गया, अब आंख बंद हो गया, दिखाई नहीं पड़ता, भगवान का दर्शन नहीं होता है। कान बंद हो गया, भगवान का आवाज सुनाई नहीं देता। जब महात्मा की दया से आंख खुल जाएगा, कान खुल जाएगा, तो कहीं बैठे रहेंगे, उनका आवाज भी सुनाई देगा और उनका प्रकाश भी, उनके रूप का भी दिखाई देगा। अब ये गुरु महाराज ने बताया सुमरन ध्यान भजन करने का तरीका कि यही झाड़ू है, नाम झाड़ू है। जब रोज लगाएंगे, जैसे माताएं घर में झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, तो घर कितना साफ रहता है, उसी तरह इस घर के अंदर उस मालिक का जो दरबार है, उसको देखने के लिए इस आत्मा को सफाई करना होगा, इसमें पोछा लगाना होगा। तो पोछा झाड़ू कैसे लगेगा? रोज शाम सुबह जब नाम का सुमरण करेंगे तो नाम रूपी झाड़ू से ये सफाई होगा। तो रोज करेंगे तो धीरे 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 सफाई हो जाएगा। जब देख लेंगे कि अब ये नियम बना लिया है, पक्का इसका नियम हो गया, तो गुरु जैसे देख लेते हैं किसी इच्छा हो गई है, सुबह शाम बैठते हैं तो गुरु दया करने लगते हैं। जब देखते हैं कभी किया कभी नहीं किया, कभी किया कभी नहीं किया, तो दया नहीं होता है। दया उसी पर होता है जो रोज सुबह शाम बैठते हैं या रोज इतवार को आते हैं। तो इसलिए आज बहुत अच्छी बात है, गुरु महाराज की कृपा दया हुआ, हम सब प्रेमियों ने 21 तारीख से लगातार आज तक रोज 6 दिन तो हम लोग अलग अलग घाट लगाया। पहला मथुरापुर में, दूसरा अवधेश चौक, तीसरा मझरिया में, चौथा चेलाहा में, पांचवा बाथना में, चौथा मझरिया, पांचवा चेलाहा और छठा बथना, और रात 7वां शाम घाट गुरु महाराज के दरबार में, और सुबह घाट आज भी हम लोग इस घाट पर पहुंचे हैं, जिस घाट पर हम लोग हर इतवार को आते हैं। तो यही घाट है, यहाँ बैठ करके और शरीर के अंदर में जो घाट है वहाँ उस मालिक का अर्घ देंगे तो कृपा दया होगा। तो बहुत अच्छा रहा ये 8 दिवसीय काफिला और 8 दिवसीय कार्यक्रम। आपने सब जगह देखा कितना प्रेम लोगों में उमड़ा।